नमस्कार। जब बिग बॉस ओटीटी का सीजन 2 शुरू हुआ था, ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में हमने देखा था कि फुकरा इंसान को नंबर 1 की रैंक मिली थी और 1.5 लाख की करेंसी मिली थी, लेकिन कैसे उससे उसका हक छीन लिया गया था। उसकी रैंकिंग दे दी गई थी पूजा भट्ट को, उसकी करेंसी भी दे दी गई थी पूजा भट्ट को। ऐसे ही कल फुकरा इंसान ने जो कंटेंट क्रिएट किया था वो एक्चुअली में देखा जाए तो साइरस और फलक के कंटेंट से तो मच बेटर था। लेकिन जनता ने वोट दिए हैं कि पिपड़ी बजा करके फलक को कप्तान बना दिया गया। और साइरस क्या कर रहा था वहां पर? वैसे तो मैं साइरस का जो बकरा करके आता था ना एमटीवी पर, उसका जबरा फैन हूं, तो साइरस के बारे में मैंने सोचा था कि यार मैं इस बंदे को कम ही क्रिटिसाइज करूंगा। बट जिस तरह से साइरस वहां पर एकदम सांड की तरह पड़ा हुआ है, कुछ करता नहीं है, थोबड़े पर बिंदी लगा लेता है, अधनंगी अवस्था में वो जेड की पर्सनल स्टोरी सुनता रहता है, लाइफ स्टोरी सुनता रहता है। और वो जेड भी जड़ बुद्धि है एक्चुअली में, जो अपनी जिंदगी के सारे स्ट्रगल, सारी कहानियां, किस्से कहानियां नेशनल टीवी पर सिंपैथी पाने के लिए पूजा भट्ट और साइरस के सामने वो सारी उल्टियां करे जा रहा है। उससे शायद पता नहीं है कि ये लोग यार कभी भी इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना जेड, अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना, कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर सकती हैं। और ये चीजें कैसे बैकफायर करती हैं आपने देखा ही है ना। वो मनीषा नहीं यार, कौन है वो, अरे नवाज की वाइफ आलिया, उसने बेबिका को ही नॉमिनेट कर दिया था। तो कैसे ये लोग आपकी पर्सनल लाइफ की जो बातें हैं उन्हें टास्क वगैरह में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ का मजाक बनाने से बचना चाहिए जेड को, क्योंकि जेड जो है उसका ऑलरेडी मजाक तो बन ही चुका है। कल जिस तरह से कंटेंट क्रिएशन वाली जो टास्क थी वहां पर जिस तरह से वो हक करता है, उसके ऊपर आकांक्षा और फुकरा इंसान ने कुछ गैग बना दिया, मजाक मस्ती कर दी, तो भाई इसके तो गुर्दे छिल गए। एंड उसके बाद वो लग गया कैमरे के सामने, आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई थिंक आई एम मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ, व्हाट दिस ब्ला ब्ला करके, आई एम अ वेरी इनोसेंट गाय, ये वो। अरे भैया ऐसा है ना, जड़ बुद्धि इंसान, तुम जो हरकतें कर रहे हो ना वो बाहर से देखने में ऐसी ही लग रही है कि तुम वहां पर कैसेनोवा टाइप का रोल प्ले कर रहे हो। कभी जिया को हाथ पर किस करते हो, कभी मुस्कान के संग फ्लर्टपंती करते हो, और जब से आकांक्षा आई है तुम तो आकांक्षा को अपने हाथ से खिला भी रहे हो, हक करने का मौका नहीं छोड़ते हो। इनफैक्ट कल जब एपिसोड शुरू हुआ था तो ये आकांक्षा और पलक वर्कआउट कर रहे थे। फिर आकांक्षा शॉवर लेने के लिए जाती है तो कुछ कपड़े वगैरह टॉवल तो वहीं पर आकर के ये जेड बैठ भी जाता है। उसके बाद आकांक्षा किससे बात कर रही थी, अविनाश सचदेवा से, कि यार अविनाश बोलता है कि मैन टू मैन टॉक करेंगे। मैन टू मैन ये शब्द सुन लेता है वो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि आकांक्षा और जेड के बीच में वही सब है जो कि बिग बॉस 16 में मेरी फेवरेट निम्मो और अब्दू के बीच में था। पहले तो निम्मो जाती रही, अब्दू को हक करती रही, फिर बाद में साजिद जी मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूंगी, मेरा भी बाहर है, ये है वो है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पीछे के सीजन से हूबहू उठा ली गई हैं। इनफैक्ट जैसे पिछले सीजन में आपने वो चिकन शालीन को देखा, यहाँ पर साइरस खाया मटन 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 मटन। पिछले सीजन यानी कि बिग बॉस 16 में फर्स्ट कंटेस्टेंट के तौर पर आई थी निम्मो और पहली कैप्टन भी बन गई थी। उसी तरह यहाँ पर फलक वो फर्स्ट कंटेस्टेंट के तौर पर आई और फ्री फंड में कैप्टनसी भी मिल गई। एफ फॉर फलक, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फेक कैप्टनसी टास्क, एफ फॉर फर्जीवाड़ा, एफ फॉर फाइट, एफ फॉर फेक फेमिनिज्म। कितने सारे एफ। आई थिंक फास्ट एंड फ्यूरियस की कितनी फिल्में आ चुकी हैं, F8, F9, आई थिंक यहाँ पर F11 बन जाएगी। इतने सारे एफ आपको देखने को मिलते हैं। फर्जी वोटिंग, फेक फाइट, फेक फेमिनिज्म, फेक कैप्टनसी टास्क, फेक रिजल्ट, फेक पीपल, फेक लव एंगल, फेक हैशटैग। अरे कितने सारे एफ एफ है, व्हाट द एफ यार। अच्छा, इससे पहले कि हम फ्लो में आगे भूल जाएं, भैया वीडियो को लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, इस वाले को भी और उसको भी, हमारे मेन चैनल को भी, क्योंकि हम कुछ दिन में उस पर आ जाएंगे। आई थिंक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पर ना कम्युनिटी पोस्ट जा रही है और ना ही उस पर वीडियो वगैरह पोस्ट हो पा रहे हैं। खैर, इस चैनल पर हम ज्यादातर लाइव आने की कोशिश करेंगे। और मैंने कल कमेंट करा भी था, एक कमेंट के जवाब में रिप्लाई दिया था मैंने कि मैं इस पर लाइव आया करूंगा रात में। एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं इस वीकेंड से रात को एपिसोड जब खत्म होता है उसके बाद लाइव आना शुरू करूंगा। आई थिंक 11 बजे के आसपास का कुछ टाइम रखूंगा। मेनली मेरा इंटरेस्ट है खतरों के खिलाड़ी के लिए, उसके लिए ही मैं सारी तैयारी वगैरह कर रहा हूं। बिग बॉस ओटीटी को तो मैं वैसे भी इतना कोई खास सीरियसली ले नहीं रहा हूं, बट फिर भी चूंकि लाइव एपिसोड के बाद काफी इंतजार होता है वीडियोस का, रिव्यूज का, तो मेरी कोशिश है कि मैं 11 बजे के आसपास आया करूंगा लाइव में, थोड़ी आधे घंटे 45 मिनट के आसपास। इससे ज्यादा भैया हम लाइव में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आई डोंट थिंक कि 30-40 मिनट से ज्यादा बात करने के लिए कुछ रहता भी है।
तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वो जो अपना मेन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई थिंक यूट्यूब वाले 1-2 दिन में इश्यू सॉल्व कर देंगे तो मैं उस पर वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। हाँ, तो इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि साइरस अधनंगी अवस्था में बैठा है। पूजा भट्ट, भाई पूजा भट्ट के क्या ठाठ है ना। एक तो इनको फ्री फंड में करेंसी मिल गई, लेकिन ज्ञान देखिए पूजा भट्ट का कि हमें एक एक चीज अर्न करनी पड़ेगी। हा, जैसे कि 1.5 लाख की करेंसी अर्न करके लाई है। कितने प्रिविलेज मिले हैं ना पूजा भट्ट को, साइरस को। एंड जब इस तरह की चीजें या फिर इस तरह के अनफेयर प्रिविलेज इन लोगों को दिए जाते हैं ना, तो मुझे इन लोगों से घृणा होने लगती है। हालांकि घृणा, हेट, नफरत काफी बड़ा शब्द है और कई लोग मुझसे कहते भी कि भाई तुमको तो हर नेपोकिड नापसंद आता है, हर टीवी सेलेब तुमको नापसंद आता है। उसके पीछे एक वाजिब रीजन है भाई साहब। जिस तरह से पूजा भट्ट को, साइरस को प्रिविलेज पर प्रिविलेज मिल रहे हैं, क्या ये प्रिविलेज बाकी लोगों को मिले हैं? जहां सारे जितने कंटेस्टेंट है उन्हें रैंकिंग या वोट का सामना करके आए थे, लेकिन आपने देखा अभिषेक की जो रैंकिंग थी वो पूजा को दे दी गई, उसका हक, करेंसी सब पूजा को दे दी गई। पुनीत द सुपरस्टार जो कि नंबर 2 पर था रैंक में और 1,35,000 करेंसी थी, वो नंबर 9 पर बैठे साइरस को पकड़ा दी गई। तो आप देखें कैसे ये लोग सिफारिशी लोग या नेपोटिज्म के लोगों को भर भर के प्रिविलेज देते हैं। और जब इस तरह की चीजें होती हैं, इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, बाकी लोगों को टैलेंट होने के बावजूद, डिजर्विंग होने के बावजूद पीछे कर दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर मुझे ऐसे नेपोटिज्म के लोगों से घृणा होने लगती है। और ये कोई ऐसा नहीं कि अंधी नफरत कहें या फिर कुछ ऐसा, मैं देखता हूँ चीजें कि यार उन्हें क्या क्या प्रिविलेज मिल रहा है। आप देख ही रहे ना, वो पूजा भट्ट, साइरस सिर्फ अंग्रेजी में बातें करते रहते हैं, कोई काम नहीं करता साइरस और ये पूजा भट्ट। हाँ, पूजा भट्ट दिखावे के लिए बोलती है कि वो काम करे बगैर रह नहीं सकती, जैसे कि कल पूजा भट्ट बोली ना, नो आई डोंट वांट टू बी अ कैप्टन बिकॉज मैं काम नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। काम क्या करती हैं? पैर पर पैर रख के बैठ जाएंगी। मैडम, यू नो व्हाट माय फादर महेश भट्ट टोल्ड मी वंस, यू नो बेटा किडो, इफ यू लव मी ना देन स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड दारू छोड़ दो। अरे भैया, मुझे लग रहा है कि पूजा भट्ट न सिर्फ खुद की बल्कि अपने पप्पा यानी कि बॉलीवुड माफिया के नंबर 1 मेंबर महेश भट्ट की भी इमेज साफ करने आई है। वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि महेश भट्ट कितना अंदर से टूटा हुआ इंसान है, दुखी इंसान है, ये है वो है। अरे बाप रे बाप, पहले शम्मुद शेट्टी, फिर साजिद घमंडी खान, मिडिल फिंगर दिखाने वाला, और अब पूजा भट्ट। जिस प्रिविलेज और जिस ऐशो आराम के साथ पूजा भट्ट, साइरस ये लोग पड़े रहते हैं सांड की तरह, सांडनी की तरह, मुझे बहुत हंसी आ रही है। बिग बॉस ओटीटी के जब प्रोमोज आए थे ना, तो सलमान और रफ्तार का एक एंथम रिलीज करा था, लगी बची इस बार इतनी लगेगी कि आपकी बहुत मदद लगेगी। और उसके बाद कुछ खबरी छबरियों ने अलग अलग नैरेटिव स्टार्ट कर दिए। गौहर का हस्बैंड आ रहा है, वो इस्माइल दरबार का लड़का, कुछ लोगों को जंगल में छोड़ा जाएगा, जंगल थीम होगी, ये थीम होगी, वो थीम होगी, एक एक पैसा कमाना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ आपको अब तक 5 एपिसोड में देखने को मिला है? ये जो सलमान खान कह रहा था इस बार इतनी लगेगी, अरे कहां लगी? मतलब कोई टास्क नहीं हो रही है, फालतू पंती चल रही है, फेक लव एंगल वहां पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, और कंटेंट के नाम पर कोई वहां कुर्सी पे बैठा है, कोई बिस्तर में बैठा है, कोई चुगली कर रहा है। और सबसे बड़ी चुगलखोर चाची तो अविनाश सचदेवा है। अविनाश सचदेवा का कल मैंने लाइव में एक क्लिप देखा, 15 मिनट के लिए मैंने कुछ लाइव देखा, तो जिया और ये अविनाश आराम से रजाई ओढ़कर बैठे हैं, और वहां पर अविनाश सचदेवा वही पलक की बातें, बर्थडे था, ये था, वो था, और उसके बाद फिर बोलता जैसे नहीं गांव देहात में कुछ दादियां नानियां बैठ जाती हैं, अरे तुम्हें पता उसकी लड़की भाग गई, अरे तुम्हें पता है उसका लड़का फलानी को लेके भाग गया, खैर हमें क्या बहन। उसी तरह से अविनाश दुनिया जहां की पंचायत करने के बाद, अरे हम यहाँ बाहर की बात करने के लिए थोड़ी ना आए हैं, चलो शो के अंदर की बातें करते हैं। वाह वाह वाह। जबकि देखा जाए तो जिया, पलक और अविनाश ये तो अपने बाहर की ही बातें करते हैं। पूजा भट्ट बाहर की बातें करती रहती कि 1991 में ऐसा था, मैं आशिकी करने वाली थी, नहीं करी, फिर मैंने तमन्ना पिक्चर बनाई, गाने चल गए, पिक्चर नहीं चली। साइरस अपनी अलग कहानी, वो जेड अपनी अलग बाहर की कहानी। मतलब अंदर का तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, सबके सब बाहर की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अरे हम बाहर की बात करने के लिए थोड़ी ना हैं, हम तो अंदर की बातें करेंगे। और अंदर क्या करेंगे? अरे पलक ने ऐसा बोला, मैं तो उसको सेव करने वाला था, मैंने तो 10,000 भी दिए। अरे क्या चूतियापा चला रहे हैं ये लोग, और बार बार के पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है उस पब्लिक के ऊपर जो दिन भर लाइव देखती है, जबकि लाइव में कुछ नहीं रहता। कोई प्याज काटता है, कोई अंडे छीलता है, तो कोई कंबल में लेटा है, तो कोई जैसे साइरस जैसे लोग जो सिर्फ शॉर्ट पहन करके बैठे रहते हैं, उसे बड़ी गर्मी लगती है। मैं तो समझता था कि मैं ही बड़ा हॉट हूँ,
मतलब मुझे गर्मी बहुत लगती, लेकिन साइरस तो भैया मेरे से भी बड़ा वाला हॉट है, वो तो उसको तो एसी भी 16 डिग्री में चाहिए और फिर कपड़े नहीं चाहिए, अदरवाइज वो पसीना झार हो जाता पूरी तरह से। एनीवेज तो साइरस, पूजा, जेड इनकी कहानियां चलती रहती हैं। उसके बाद बिहार की जो फुद्दू फटरीना है उर्फ मनीषा। अच्छा, मुझे मनीषा के कुछ फैंस के कमेंट आए, भाई डीएस के वो नीचे से ऊपर चढ़ के आई है, वो बहुत रियल है, उसको अप्रिशिएट करो। ऐसा भैया कि हम ठरक बुद्धि प्राणी नहीं है, हमको वो डे वन से फेक लग रही तो हम उसे फेक ही बोलेंगे। और ये मनीषा जिसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब क्या सीखेंगे मनीषा से। मनीषा बीइंग अ गर्ल कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करती है, आपको मैं मनीषा के ही शब्द जो कि वो बोलती है, बोका चौदा, ठीक है। आलिया ने पूछा था कि आप चाय बना लोगी, हम चाय के हम तो चूतिया बना देंगे। मतलब आप देखें, वो जेड को बिहार का जमाई बनाना चाहती है, जय बिहार, अपने पापा का जमाई, ये वो दुनिया भर की, कभी जेड को लुभाने के लिए अब शब्द का इस्तेमाल करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप पोज देख लीजिए, क्या पोज है। अब इस पोज को मैं क्या बोलूं, कुत्ती का पोज बोलूं या घोड़ी का पोज बोलूं। इस तरह की हरकतें करती है, बम हिलाती रहती है, तो मतलब ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं। ऐसे लोगों के लिए फिर वो आर वाला शब्द निकल करके आता तो लोगों को लगेगी मिर्ची। अब क्या है कि कुछ लोग ठरकी हैं तो उन्हें लगता है कि डीएसके भी ठरकी होगा तो लड़कियों को सपोर्ट करके भाड़ में जाए। ऐसी लड़कियां मनीषा जैसी, और वो बेबिक का, जब से वो नॉमिनेशन में आई है भाई साहब उसके तो गुर्दे छिल गए हैं। अननेसेसरी फाइट ले रही है, फाइट पिक कर रही है, और इन सबका टारगेट बन गया है वो फुकरा इंसान। लो एक और एफ आ चुका है, इतने सारे एफ में एक और एफ है फुकरा इंसान, जिसका कि हक दूसरी बार कल छीन लिया गया। अच्छा, ये जो टास्क हुई थी कैप्टनसी वाली टास्क, आप खुद बताइएगा, साइरस और फलक कहीं से कहीं तक कंटेंट दे रहे थे क्या? क्योंकि फलक और साइरस ये दोनों वहां पर सिर्फ बातें कर रहे थे। जिस तरह से फुकरा इंसान और आकांक्षा ने एक्टिंग करके दिखाई, मिमिक्री करी, आप कह सकते हैं कि फलक ने मिमिक्री करी तो सही, फलक मिमिक्री नहीं कर रही थी, फलक कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन दे रही थी कि वो ऐसा है, वो दिल की अच्छी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और ये जो कैप्टनसी टास्क जब बिग बॉस ने अनाउंस करी तो बिग बॉस ने बोला था कि साइरस पॉडकास्ट करते हैं और फुकरा इंसान यूट्यूब पर। साइरस के लिए बड़ी सी टीवी का अरेंजमेंट किया गया था, वहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए था कि साइरस की जो दोस्ती यारी कनेक्शन है ना, वो काफी बड़े बड़े हैं उस टीवी वाले सेटअप की तरह। वैसे भी जब साइरस आया था डे वन में तो फुकरा इंसान ने उससे पूछा ही था ना कि आपकी रैंकिंग, आपका वो, तो इसने, साइरस ने झूठ नहीं बोला था, साइरस ने खुल के बोल दिया था कि हाँ भाई इतने सालों की दोस्ती है, सिफारिश है, तो सिफारिशी कोटे से उसको नंबर 2 की रैंकिंग मिली थी। तो यहां पर जब बिग बॉस ने टास्क अनाउंस करी तो बिग बॉस ने बोला कि साइरस और फुकरा इंसान बनाएंगे कंटेंट, लेकिन ये दोनों कैप्टन नहीं बनेंगे, कैप्टन इनका पार्टनर बनेगा। बताइए भैया, मेहनत करे कोई और, मलाई खा जाए कोई और। लेकिन यहां पर बिग बॉस ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था, क्योंकि साइरस को मटन चाहिए रहता है, और यहां पर बिग बॉस ने बोला कि साइरस और फुकरा, इन दोनों में से जो अच्छा कंटेंट बनाएगा ना, उसे पर्सनली कुछ राशन भी मिल जाएगा। तो ये सारी टास्क जो थी वो साइरस और फलक को जिताने के लिए थी। और फुकरा इंसान, जिसको डे वन पर यानी कि ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में भी धोखा दिया था मेकर्स ने, और यहां पर भी धोखा देकर के उसका हक जो है वो फलक और साइरस की झोली में डाल दिया। ये टास्क टोटली फेक थी, क्योंकि जिस हिसाब से कंटेंट का नारा लगाया था बिग बॉस ने, साइरस और फलक बिल्कुल कंटेंट नहीं दे रहे थे। वो लोग कंटेंट के नाम पर सिर्फ कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। वहीं अगर मैं फुकरा इंसान और आकांक्षा की बात करूं तो उनका जो कंटेंट था वो एक्चुअली में साइरस और फलक से बेहतर जरूर था, बट ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा था। पुनीत सुपरस्टार की मिमिक्री करी, वो काफी अच्छी करी। जेड जिस तरह से लड़कियों से आलिंगन करता रहता है, उसका मखौल उड़ाया गया, जो कि इसको जेड को पसंद आया नहीं। पसंद क्यों नहीं आया जेड तुमको? तुम हरकतें तो वही करते हो। अब आप देख लीजिए भैया, चाहे वो मनीषा हो या जेड हो, हरकतें करते टाइम इनको नहीं लगता कि बाहर से कैसा दिख रहा होगा, लेकिन उसी हरकत को जब सामने वाला कोई करके दिखा देता, अरे बाप रे बाप, आई गॉट हाइट हाइट हाइट, गजब। मतलब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। खैर, हम बात कर रहे थे यहाँ पर फुकरा इंसान और आकांक्षा के कंटेंट की। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर फुकरा इंसान के पास थाली में रख करके एक जबरदस्त मौका आया था, बट उसने कर दिया मौका बर्बाद। देखिए, सीधी सी बात है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम लोगों को मिलती हैं। फुकरा इंसान के साथ डे वन पर धोखा हुआ, और यहाँ पर भी टास्क में धोखा हो ही गया उसके साथ। वो कंटेंट के थ्रू ना एक तीर से कई शिकार कर सकता था। एक तरफ तो पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग जो कि खुलकर मेकर्स के खिलाफ बगावत कर देते हैं, तो उनका तरीका थोड़ा गलत रहता है, लेकिन यहाँ पर फुकरा इंसान के पास तो मौका था। वो जिस तरीके से मिमिक्री कर रहा था, वो साइरस की मिमिक्री करता, पूजा भट्ट की मिमिक्री करता, कैसे उन्हें किसी और का हक ला करके दे दिया गया, कैसे ये साइरस और पूजा भट्ट जो कि फ्री फंड का श्रीखंड खा करके आ गए हैं, अंग्रेजी में बचर बचर करते रहते हैं, रूल्स तोड़ते रहते हैं, लेकिन दूसरों को रूल ब्रेकर बोलते रहते हैं। तो इन्हें जो प्रिविलेज मिले हैं ना, साइरस को और पूजा भट्ट को, इसको काफी बेहतरीन तरीके से, मैं तो यही सोच रहा था, क्योंकि मैं खुद भी तो यार यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर ही हूँ, तो मेरे माइंड में ये चीज आई थी कि यार अगर मैं वहां होता, हालांकि मैं वहां होता ही नहीं क्योंकि मैं तो बाहर हूँ,
फिर भी मेरे माइंड में ये आया कि भैया ये अपॉर्चुनिटी है, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। क्योंकि क्या है ना कि कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट आपका जो स्टेटमेंट है, मैसेज है, वो तो कन्वे हो जाएगा ना कि हाँ, आपको भी पता है आपके साथ गलत हुआ है और आप उस चीज़ से हर्ट हो और ये मौका मिला तो मौके पर आपने चौका मार दिया। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी अभिषेक मल्हान को मिल ही नहीं सकती थी। साइरस को और पूजा को जिस तरह से मेकर्स भर भर के प्रिविलेज दे रहे हैं, एक तीर से कई शिकार कर सकता था यार, मिमिक्री के थ्रू। आकांक्षा और फुकरा इंसान अगर थोड़ी प्लानिंग और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग लेकर के आते, जिस अंदाज में ये पूजा भट्ट पड़ी रहती है, ज्ञान देती रहती है, भाई बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें एक्सपोज किया जा सकता था, कंटेंट और अच्छा लगता, ऑडियंस को और मजा आता। लेकिन मौका बर्बाद भाई, अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी इन लोगों ने। बट फिर भी फलक और इससे साइरस से तो बेहतर एनर्जी, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर एग्जीक्यूशन था इन लोगों का, बिकॉज वहां पर देख रहा था एफर्ट, वही साइरस तो ओके सो वी गॉट आलिया और फलक फिर अरे ऐसी ही खाना बना, दिल की अच्छी खाना बहुत अच्छे से बनाती है पलक। हाँ पलक ऐसी है वैसी है, ठीक है ठीक है ठीक है। मनीषा, अरे हाँ जो बिहार का लाला बहुत अच्छी है, दिल की अच्छी है। जड, हाँ हाँ काफ़ी सेंसिटिव है, ये है वो। आपको एक्चुअली में कंटेंट ऐसा बनाना था ना जहां पर आपके एफर्ट दिखें, जैसे फुकरा इंसान एफर्ट ले रहा था या आकांक्षा ले रही थी, वहां तो खड़ा हो गया ऐसे करके। शायद साइरस को भी पता होगा कि भैया टास्क तो वही जीतने वाला है, तो वाई टू टेक एफर्ट्स। और एक दिन पहले यानी 19 जून को तो इसको शीजान यानी फलक के भाई को पता चली गया था, और जबकि टास्क हुई है 20 को, लेकिन अपडेट आ गई थी 19 को ही। जादू भाई, ऐसा जादू अक्सर होता रहता है। खैर, इस टास्क के तुरंत बाद हमको देखने को मिलता है बेबिका का दोगलापन। ये बेबिका जो कि बोलती फिरती कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो फेस रीडर हैं, उन्हें ऑनेस्ट लोग पसंद हैं। इसी बेबिका को एक दिन पहले फलक ने नॉमिनेट किया था। तब इस फलक ने कहा था कि आप वॉशरूम में काम करो, तब फलक कैप्टन नहीं बनी थी, तब बेबिका और फलक का हुआ था पंगा। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि इन्हें फलक ज़्यादा अच्छी लगने लग गई, क्योंकि फुकरा इंसान अब इन्हें इतना भाव नहीं दे रहा है, तो ये फुकरा इंसान के एंटी चली गई। पहले तो ये फलक को अप्रिशिएट करती हैं, एक फलक आप बहुत ऑनेस्ट थी, आपके रिएक्शन काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि फलक ने उस एक्ट के दौरान बेबिका की तारीफ कर दी थी, वो दिल की काफ़ी अच्छी हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। लोग उन्हें समझ नहीं पाते, इस तरह के तमाम तरह के जैज दिए थे। अब फलक ने तारीफ कर दी तो भाई ये भी आ गई सो कॉल्ड ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बेबिका, इसको फलक को बोलना कि हाँ बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लगा। उसके थोड़ी देर बाद कट टू नेक्स्ट फ्रेम में ये बेबिका क्या बोलती है, सो कॉल्ड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बेबिका, जो कि झूठ नहीं बोलती हैं, मुंह पर बोल देती हैं जो भी रहता अच्छा बुरा। थोड़ी देर के बाद ये मनीषा और फुकरा इंसान के बीच में क्या बोलती है, अरे ये फलक कितनी झूठी थी, शुगर कोटिंग कर रही थी, अरे टोटली फेक थी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। उसके थोड़ी देर के बाद यही बेबिका अभिषेक से लड़ पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर ये वुमन कार्ड जब खेला बेबिका ने, जब वो मनीषा से बात कर रही थी, मनीषा कह रहा था कि हमको तो 4 चाहिए, 4 को हैंडल कर लेंगे, ये वो मुआ मुआ करके। फिर वहाँ पर अभिषेक भी आता है, फिर वहाँ से कॉन्वर्जेशन अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। फिर गर्मा गर्मी हो जाती है, तो ये बेबिका तो अंग्रेजी में शट अप ये वो बोलती फिरती है। अभिषेक भी बोल देता है कितना मुंह फाड़ती है, मुंह में डाल दे ये वो, तो भाई तू लड़की से बात करने की तमीज नहीं है, तुम बदतमीज हो, ये लड़की से बात करने का सिखाया नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि पीछे के सीजन में था ना, मैं महान बलिदानी टू रियल फॉर रियलिटी शो ब्रो, ये गुंडे बदतमीज लड़की से बात करने की तमीज नहीं, मैं छपरे कहेंगे, लुक के बेरोजगार जेब करते रहेंगे। अरे ये तो पुनीत द सुपरस्टार के डायलॉग आ गए, पी फॉर पुनीत तो पी फॉर प्रियंका जग्गा 2.2। खैर, तो यहाँ पर बेबिका जो रहती है वो तिल का ताड़ बनाती है। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, और नॉमिनेशन में बंदा या बंदी आते तो वैसे भी उनके गुर्दे छिल जाते हैं। फिर उन्हें एक ही ब्रह्मास्त्र दिखाई देता है कि भैया नॉमिनेट हो चुके हैं, जा सकते हैं बाहर, क्या करें, चलो भैया फसाद करते हैं। फसाद शुरू हो जाता है, और फिर ज़्यादा कुछ चीज़ें एपिसोड में डिस्कस करने के लिए रहती हैं नहीं। एंड इस फसाद में अभिषेक के साथ साथ आकांक्षा की भी एंट्री हो जाती है। फिर अंदर से मजे लेने के लिए ये जिया बिया आ जाते हैं। अच्छा, ये जिया शंकर जो है ना, वो शक्ल सूरत से एक्ट्रेस लगती है, ना ही उसकी आवाज़ एक्ट्रेस वाली है। ये जिया शंकर, अविनाश सचदेवा, ये पूजा भट्ट, ये क्या नाम इसका, साइरस, ये सब के सब पड़े रहते हैं बिस्तरों में। और कितने 4-5 एपिसोड तो हो चुके हैं, ना कोई टास्क ढंग की हुई है, ना कुछ हुआ है। उसके बाद सलमान खान बोलता था इस बार इतनी लगेगी कि आपकी बहुत मदद लगेगी, क्या घंटा लगेगी। वे सब कोने कोने में पड़े हुए हैं। बिग बॉस की बैंड बजा करके रख दिए क्रिएटिव्स और मेकर्स ने। आप लाना थे ऐसे क्रिएटिव्स के ऊपर जो कुछ इनोवेटिव चीज़ें लाना ही नहीं चाहते। अरे आप इनोवेटिव चीज़ें नहीं लाना चाहते, एटलीस्ट जो पुरानी टास्क होती थी वो सब तो लेकर के आओ बे। इतना बोरिंग कर दिया है, उसके बावजूद भी लोग दिन भर लाइव देखते रहते हैं। भाई 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। खैर, आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन, जिस तरह से फुकरा इंसान के साथ बिग बॉस ने फिर से धोखा कर दिया है ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में, और फिर कल रात के एपिसोड में भी उसका हक
उसका जो क्रेडिट था वो किसी और को पकड़ा दिया गया है। एंड ऐसी चीजें ये बिग बॉस वाले अक्सर आउटसाइडर्स के साथ करते रहते हैं। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा सिंपैथी भी मिलेगी इससे, और क्या पता भाई साहब ये मेकर्स डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ और प्रिविलेज या फिर कुछ ऐसी चीज दे दें फुकरा इंसान को कि शायद उसके फैंस खुश हो जाएं। आपको भूलना नहीं चाहिए बिग बॉस 14 में फर्स्ट वीक में रुबीना को रिजेक्ट कर दिया था, अल्टीमेटली उसको ट्रॉफी दे दी गई। और दिव्या अग्रवाल पिछले सीजन में ओटीटी में उसको काफी ज्यादा बैश किया जाता था, वो जीत गई। तो क्या पता भाई साहब यहाँ पर पहले जानबूझ करके फुकरा के लिए सिंपैथी का माहौल बनाया जा रहा हो अलोंग विद आकांक्षा, और क्या पता फाइनल में आकांक्षा और अभिषेक को ही खड़ा देखें, ऐसा भी हो सकता है। क्या लगता है आपको इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।